नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक पुरानी भूतहा मानी जाने वाली हवेली की कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लालच है, बहुत गहरा दुख है और आखिर में एक तरह का पछतावा भी है। तो चलिए इस कहानी में और अंदर तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पूरनपुर नाम के एक शांत से गांव से। देखने में ये एक बहुत ही सुकून भरी जगह थी, जहां सब कुछ ठीक ठाक लगता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज भी छिपा हुआ था। गांव के ठीक बीच में थी एक पुरानी हवेली, एक ऐसी हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई बुरी आत्मा रहती है। हालत ये थी कि लोग दिन में भी उसके पास से गुजरने में डरते थे। तो सवाल ये है कि आखिर उस हवेली के अंदर था क्या? ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें थीं, अफवाहें थीं, या फिर उन दीवारों के पीछे कोई डरावना सच भी था? तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस हवेली का इतना खौफ था क्यों, ये डर आया कहां से, क्या इसके पीछे कोई सच्ची घटना थी? हमारे इस सफर का पहला हिस्सा इसी सवाल पर है कि कैसे ये हवेली गांव वालों के लिए डर का दूसरा नाम बन गई। हुआ यूं कि एक दिन गांव के दो लोग, रामू और स्वामी, जोरदार ओलों वाली बारिश में फंस गए। बचने के लिए वो भागकर इसी हवेली में घुस गए। अंदर अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक कोने में एक अजीब सी बुढ़िया बैठी है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो कुछ बड़बड़ा रही है। वो जो नज़ारा था उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए और वो दोनों ओलों की मार खाते हुए ही वहां से जान बचाकर भागे। इस घटना के बाद तो हवेली का डर पूरे गांव में और भी पक्का हो गया। सालों तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। हवेली वीरान रही और गांव वाले उससे डरते रहे। पर फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव में कुछ बाहरी लोग आते हैं और उनके आने से गांव की सालों पुरानी मान्यताएं हिलने वाली थीं। शहर से 4 लोग गांव में आते हैं, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। वो आते ही ऐलान करते हैं कि ये हवेली उनके दादाजी की है और अब वो इसे बेचने आए हैं। गांव वालों की भूत प्रेत की बातों को वो अंधविश्वास कहकर हंसने लगते हैं। तो यहाँ ना 2 अलग-अलग दुनियाओं की टक्कर साफ दिख रही है। एक तरफ है गांव वाले, जिनके लिए यह हवेली एक भूतिया जगह है, एक डरावनी पहेली है। वहीं दूसरी तरफ हैं ये शहर के लोग, जिनके लिए ये सिर्फ एक कीमती जमीन का टुकड़ा है, एक प्रॉपर्टी है और बाकी सब बकवास है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां गांव वालों का डर और शहर वालों का अविश्वास दोनों एक बहुत ही ताकतवर चीज के सामने घुटने टेक देते हैं, और वो है लालच। जैसे ही ये चारों हवेली के अंदर उस बुढ़िया से मिलते हैं, वो कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। मैंने सालों पहले इस हवेली में एक खजाना छिपाया था, पर अब मुझे याद नहीं कि कहाँ रखा है। खजाने का नाम सुनते ही सबकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। पैसे का लालच भी अजीब चीज है ना? इसने उन सबको एक कर दिया जो कल तक एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। गांव वाले जो हवेली के पास फटकते भी नहीं थे, अब खजाने में हिस्सा मिलने की उम्मीद में शहर वालों के साथ मिलकर हवेली का चप्पा चप्पा छानने लगे। एक बात यहां बहुत दिलचस्प है कि लालच के सामने डर और समझदारी दोनों ही हार जाते हैं। घंटों की मेहनत के बाद हवेली के पीछे आंगन में मलबे के ढेर के नीचे उन्हें एक पत्थर का ढक्कन मिलता है। जैसे ही उसे हटाया जाता है, नीचे एक अंधेरे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। सबके धड़कनें तेज हो जाती हैं। खजाना बस मिलने ही वाला था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सबकी उम्मीदें और सपने एक ही झटके में टूटने वाले थे। तहखाने के अंदर उन्हें एक पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक मिलता है। उसे देखते ही सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर ये खजाना असली है तो हम सब रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। मगर जैसे ही वो संदूक खुलता है, सबकी चीख निकल जाती है। खजाने की जगह उसके अंदर था एक बच्चे का कंकाल। ये कहानी अब किसी भूत प्रेत की नहीं रह गई थी। ये थी एक माँ की दिल तोड़ देने वाली सच्चाई। अब वो बुढ़िया, जिसका असली नाम गौरी था, अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू करती है। गौरी ने बताया कि जब उसकी बेटी पैदा हुई तो उसके ससुर ने नफरत से कहा था, हमारे खानदान में बेटियां पैदा नहीं होती, हमें बेटा चाहिए था। बस इसी एक लाइन से उस भयानक त्रासदी की शुरुआत हुई। गौरी की पूरी जिंदगी की कहानी एक भयानक ट्रेजेडी है। बेटी पैदा हुई तो परिवार ने उसे अपनाने से मना कर दिया। फिर बेटा पाने के अंधविश्वास में उसके पति ने तांत्रिक के कहने पर अपनी ही बच्ची की बलि दे दी।
जब गौरी को यह सच पता चला तो गम और गुस्से में उसने अपने पति और उसके साथियों को मार डाला और फिर अपनी बच्ची के कंकाल को एक संदूक में छुपाकर उसे ही अपना खजाना मान लिया। और धीरे धीरे इस सदमे में वो अपनी याददाश्त और दिमागी संतुलन सब खो बैठी। इस भयानक सच के सामने आने के बाद कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां झूठ का पर्दाफाश होता है और उस हवेली की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। खजाना तो मिला नहीं, तो राजीव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पुलिस बुला ली, पर यह दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। पुलिस ने जब उन चारों से हवेली के कागजात मांगे तो उनके पास कुछ नहीं था। पूछताछ करने पर उन्होंने सच उगल दिया कि वो लोग धोखे से इस हवेली पर कब्जा करके इसे बेचना चाहते थे। पुलिस ने चारों को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अब गांव वालों को जब पूरी सच्चाई पता चली तो उनका दिल दहल गया। उन्होंने मिलकर उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसका पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। ये एक तरह से उस पूरे गांव का पश्चाताप था। अब जाकर गौरी की वो बात सबको समझ आई। तू मेरा अनमोल खजाना है। उसका खजाना कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए एक माँ का प्यार था, जो उससे छीन लिया गया था। और इस कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है। गांव वाले मिलकर उस मनहूस हवेली को लड़कियों के एक स्कूल में बदल देते हैं और बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। जो जगह कभी डर और नफरत का प्रतीक थी, अब वो उम्मीद और शिक्षा का केंद्र बन गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई समाज सोने चांदी को नहीं बल्कि अपने बच्चों को असली खजाना मानने लगता है तो उसकी कहानी कैसे बदल जाती है, जरा सोचिएगा।